हेलो एवरीवन, DLWE में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मोटिवेशन साइकिल को हम पढ़ेंगे, जो कि CDP का एक टॉपिक ही है। मोटिवेशन जिसका पार्ट 1 बन चुका है। मोटिवेशन सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको हम एक शॉर्ट फॉर्म की तरह से याद करेंगे तो हमें ये सारे के सारे नाम इसके अच्छे से याद रह जाएंगे और सीक्वेंस में भी रहेंगे। NDA गार, NDA गार, N से नीड, D से ड्राइव, A से अराउजल, G से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A से अचीवमेंट, R से रिडक्शन ऑफ अराउजल। मीन्स हमारे 6 जो हैं 6 पॉइंट्स जो हैं हमारे मोटिवेशन साइकिल को कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारी नीड आती है। देखो, हर इंसान को पैसे की ज़रूरत होती है। अगर वो पैसे की ज़रूरत ना हो तो शायद वो काम भी ना करे। तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, काम करता है। तो फर्स्ट क्या होती है, मोटिवेशन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, आपका नीड। ये फिजिकल भी हो सकती है और मेंटल भी हो सकती है। नेक्स्ट जो टाइप आता है इसका पार्ट जो आता है वो क्या आता है, ड्राइव। ड्राइव जो है, जो हमारी फीलिंग्स को आगे लेके जाता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम काम करना शुरू करते हैं। पहले हमारी नीड हुई, नीड हमारी पैसे की ज़रूरत हुई, पैसे की ज़रूरत हुई तो उसके लिए हमने क्या ढूंढा, हमने काम करना ढूंढ लिया। ठीक है। अगर हमारी नीड है, हमें जॉब पानी है, तो उसके लिए हम क्या ड्राइव करेंगे, बुक्स को सर्च करेंगे कि उसके कि बुक्स कौन कौन से लें। तो हम उसके रिगार्डिंग हम क्या लेंगे, बुक्स लेंगे। फिर हमारा अराउजल आ जाता है। अराउजल हमें, जैसे कि हम तैयारी करें, हमने बुक्स ले ली, लेकिन पोस्ट निकल आई तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सर्कल है नीड का, जहाँ से हमारा शुरू हुआ है, उसके बाद जो ड्राइव हमने बुक्स ली है, अराउजल में हमारी क्या हो जाती है, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं हम और भी मोटिवेट रहकर काम करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, हम बहुत सारी पोस्ट निकल के आ गई, बुक्स भी ले ली, लेकिन उसी पोस्ट के रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम जैसे जैसे उसके अकॉर्डिंग, हमारा जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद हमें क्या मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तो हम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे अपने गोल को। फिर हमें सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। हमारा जो अराउजल है, जो हमें वहाँ के लिए प्रोत्साहन मिला था, वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो साइकिल है हमारा, वो 6 पॉइंट्स को कंप्लीट करता है, जो कि हम क्या शॉर्ट फॉर्म से याद करते हैं, NDA गार। N से नीड, D से ड्राइव, A से अराउजल या इंसेंटिव भी बोल सकते हैं इसको, G से गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, A से अचीवमेंट और R से रिडक्शन ऑफ अराउजल। NCERT भी इन 6 टाइप्स को ही अप्रूव करती है। अब हमारे ये 6 टाइप इसके समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो मैस्लो का है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हर कॉम्पिटिटिव टेस्ट है जिसमें आपकी CDP आती है, उसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब्राहम एच मैस्लो। अब्राहम एच मैस्लो ने नीड की आवश्यकता के पदानुक्रम में उन्होंने क्या करा है, एक पिरामिड त्रिभुज के आकार में उन्होंने क्या करा है, अपने पॉइंट्स को क्लासिफाई किया है, अपने सिद्धांत को, जिसको क्या कहा जाता है, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। आत्म सिद्धि का सिद्धांत जो कि एक अभिप्रेरणा का ही सिद्धांत है, जो कि किसने दिया है, अब्राहम मैस्लो ने, जिसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी इसको बोला जाता है, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। किस फॉर्म में दिया है, पिरामिड त्रिभुज के रूप में। फर्स्ट इसकी जो आती है टाइप आती है साइकोलॉजिकल नीड। अगर इंसान को भूख, नींद और प्यास ये चीज़ें ना मिले तो वो आगे उसकी कोई भी नीड जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। इसलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी दी है मैस्लो ने, वो किसको दी है, फिजियोलॉजी नीड को। नेक्स्ट उसने किसको दी है, सेफ्टी नीड को। ये बेसिक नीड है किसी भी इंसान की, क्या है, ये बेसिक नीड है। सेफ्टी में क्या आ जाती है, उसकी सिक्योरिटी आ जाती है। थर्ड आती है बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स। इसमें क्या करता है, उसको प्यार से नहीं चाहिए होता है, थर्ड स्टेप पे ये आ जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी एस्टीम नीड, सम्मान चाहिए। जहाँ प्यार मिल गया उसको, इमोशंस उसके सेटिस्फाई हो गए, फिर उसको सम्मान भी चाहिए। फिर सम्मान भी उसको मिल गया तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन उसको हो जाता है। इस तरह से जो मैस्लो है उसने एक पिरामिड त्रिभुज के आकार में अपने क्या दिया है, अपनी नीड का जो कॉन्सेप्ट है, आत्म सिद्धि का जो सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का आत्म सिद्धि का सिद्धांत है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी है, उसको दिया है। फर्स्ट उसने किसको माना है, फिजियोलॉजी नीड। इंसान की जब तक फिजिकल नीड कौन कौन सी होती है, रोटी कपड़ा और मकान नहीं होता है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है। भूख, प्यास, नींद और रेस्ट। अगर इंसान इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकता, फर्स्ट नीड ये आती है। फिर उसको क्या मिलती है, जैसे कि इंसान को
फिजिकल नीड है, भूख प्यास नीड, उसके लिए वो क्या करता है, काम करता है, वो सेफ्टी ढूंढता है, जॉब ढूंढता है, जॉब ढूंढने के बाद उसे क्या चाहिए, प्यार चाहिए, प्यार ढूंढने के बाद उसे प्यार भी मिल जाता है, उसके बाद क्या चाहिए, उसको सम्मान भी चाहिए, एस्टीम भी चाहिए उसको, ठीक है, उसको भी, वो भी उसको मिल जाता है, फिर उसको क्या हो जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाता है कि भाई वो इसी काम के लिए बना है। तो इस तरीके से पिरामिड त्रिभुज के रूप में उन्होंने क्या है, आत्म सिद्धि के सिद्धांत को दिया है। इस तरह से आज हमने मोटिवेशन साइकिल को पढ़ा है और मैस्लो का, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं अगेन आपको बता रही हूँ, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपको दोनों की दोनों, एक थ्योरी भी और अभिप्रेरणा चक्र भी आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।